द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक को सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। यह पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? ऑप्शंस हैं सर स्टेफर्ड किप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड बेबल, एवी अलेक्जेंडर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवेल। यह कथन लॉर्ड वेवेल का है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक रहा। इसके समय में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ तथा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इसी के समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे यहां पर होना चाहिए एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में यहां पर किसे और यहां पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विकासशील स्मिता सारंगी, परवीन कुमार, एम बालाजी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विकासशील। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी विकासशील को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वह जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका से बहुमूल्य अनुभव लेकर आए हैं और इस प्रतिष्ठित संस्थान में भारत के प्रतिनिधित्व में योगदान दे रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, जी राम मोहन राव, अमिताभ कांत, श्री अश्वनी भाटिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जी राम मोहन राव। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में जी राम मोहन राव को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को पारित कराया। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक तथा बोअर पदक वापस कर दिया। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शंस हैं अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की, जबकि गांधी जी अपने कट्टर समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 29 नवंबर 1939 के हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को
1337 के मुकाबले 1580 मत मिले और पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी ने इस हार को अपनी हार माना और इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, CR दास। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की। 1923 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में निर्वाचित सीटों में स्वराजियों को 42 स्थानों पर विजय मिली। मध्य प्रांत में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला तथा बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। स्वराजियों ने मदन मोहन मालवीय तथा जिन्ना के साथ मिलकर एक साझा मोर्चा बनाया तथा 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में उन्हें सफलता मिली। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शंस हैं श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता, अरुणा आसफ अली। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। इनका जन्म 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ। 1887 ईस्वी में अपने पति रेवरेंड फ्रैंक बेसेंट के संबंध विच्छेद होने के कारण थियोसॉफी ब्रह्म विद्या के संपर्क में आई। 1907 ईस्वी में इन्हें भारत स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1917 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का एनी बेसेंट को प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। महिलाओं में एनी बेसेंट 1917 ईस्वी, सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी तथा नलिनी सेन गुप्ता 1933 ईस्वी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। सही ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी। प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी भारत का वायसराय बना। इस महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण वह काफी चर्चित रहा। इसके समय में 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट पास हुआ। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 एवं मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 1919 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही की गई थी। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 ईस्वी एवं गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत, तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील होगी। ये उद्गार महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करने के समय
लाहौर के तत्कालीन अंग्रेज पुलिस अधीक्षक स्कॉट द्वारा उन पर लाठियों से प्रहार करने के फलस्वरूप घायल होने के समय कहे गए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी घटना के 18 दिन बाद लाठियों के घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गई थी। अगला प्रश्न लॉर्ड मैकाले संबंधित है। सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में शिक्षा का उद्देश्य और माध्यम दोनों पर विचार करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन समिति का गठन किया गया। 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र जारी किया, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किए जाने की सिफारिश थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने 17 मार्च 1835 के प्रस्ताव के द्वारा मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया। अगला प्रश्न 14 जून 1947 को दिल्ली के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी। कांग्रेस अध्यक्ष ही कांग्रेस कार्य समिति का अध्यक्ष होता है। 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। सरकार के से मतभेद के पश्चात नवंबर 1947 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बने थे। 1948 ईस्वी में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। राइट ऑप्शन इज सर जॉन शोर, ऑप्शन सी। बंगाल में भू राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया जाए तथा उसे कितने समय तक के लिए दिया जाए, इस पर अंतिम निर्णय कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर के सहयोग से किया और अंतिम रूप से जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया। 1790 ईस्वी में 10 वर्ष की व्यवस्था की गई, जिसे जॉन शोर की व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था, परंतु इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को अब भू राजस्व का 8/9 भाग कंपनी को तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। सॉरी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए मुस्लिमों को अपनी तरफ मिलाने का कार्य किया। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय मित्रों से शिमला में मिला तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के शाहबाग में एक सभा का आयोजन किया गया,
जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का समर्थन करना था। वकार उल मुल्क को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन हैं लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और वहां पर हिटलर से मुलाकात की। उन्होंने जर्मनी एवं इटली में बंदी के रूप में रह रहे भारतीय सैनिकों को एकत्रित कर मुक्ति सेना का गठन किया। जापान में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज एवं भारतीय स्वतंत्रता लीग की घोषणा की। 20 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इस सेना की जिम्मेदारी सौंपी गई। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? ऑप्शंस हैं अरविंद घोष, CR दत्त, सैयद अहमद खान, पीर राघवाचारी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? ऑप्शंस हैं आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। अंतिम प्रश्न, हाल ही में किसने नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पद ग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं किरण देशमुख, नीना सिंह, करमबीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, किरण देशमुख। वाइस एडमिरल किरण देशमुख ABSM BSM ने भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।